Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बड़ी तेजी हमें निफ्टी में देखने को मिली और ये बड़ी तेजी दोस्तों इतनी बड़ी थी कि आज अगर हम निफ्टी में देखें तो 450 पॉइंट के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली है। और दोस्तों वो भी सिर्फ सिंगल डे में, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 0.2% की तेजी हमें देखने को मिली है। और इस तेजी को हमने दोस्तों आज मॉर्निंग में ही प्रेडिक्ट कर लिया था और इसकी एनालिसिस हमने कल की वीडियो में भी करी थी, जिसमें क्लियरली आपको बताया था कि भाई 24,400 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो वहां से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और जैसे ही बाजार 24,400 के ऊपर खुला, 24,460 के आसपास चला, तो वहां पे हमने जो बाय कॉल थी वो सजेस्ट करी और उसके बाद तेजी बरकरार रही। अब आगे क्या होगा, अगले वीक नेक्स्ट वीक में क्या देखने को मिल सकता है और मंडे की एनालिसिस में आपको आज की वीडियो में करके बताऊंगा। साथ साथ जो आज मैंने कॉल दी थी उसकी एनालिसिस करूंगा कि बेसिकली ये कॉल हमने क्यों दी थी, कि जिसकी वजह से कुछ बाजार में 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और मंडे को बाजार क्या रह सकता है, क्या ये तेजी आगे बरकरार रहेगी या फिर यहां से करेक्शन देखने को मिलेगा। जो लेवल्स हैं, एग्जैक्ट लेवल मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी में हमने कल कुछ एनालिसिस करी थी और इसको मैं आज बताना चाहूंगा। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी यूजर्स हैं जो हमारी वीडियो रेगुलर वॉच करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कल की वीडियो में हमने क्या एनालिसिस करी थी, हमारी एनालिसिस आज किस तरीके से बिल्कुल सटीक बैठी। अब एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज देखनी पड़ती है। बेसिकली एक पैटर्न के बारे में बात करूंगा जो है फॉलिंग वेज पैटर्न। बहुत अच्छी तरीके से काम करता है दोस्तों और फॉलिंग वेज के अकॉर्डिंगली हमने क्लियरली बता दिया था कि भैया यहां से अगर आप देखते हैं तो ये एक बहुत ही पिक्चर परफेक्ट पैटर्न बना हुआ है। पिक्चर परफेक्ट पैटर्न, इस पिक्चर परफेक्ट पैटर्न पे अगर हम देखेंगे तो लोअर हाई हमें लगातार निफ्टी में बनते हुए दिखाई दे रहे थे और हमने बताया था कि भाई 24,400 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, हालांकि कल की जो क्लोजिंग थी वो 24,430 की थी, बट फिर भी हमने बताया था कि अगर ये खुलता ही यहाँ पे है, अगर 24,430 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां से बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। अब मॉर्निंग में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोई भी डाइवर्जेंस नहीं थे, सीधे सीधे कन्वर्जेंस थे। और यही बात हमने कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि भाई यहां से बेसिकली क्या है कि जब भी आपको कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं, यानी कि जब ब्रेकआउट आता है और ब्रेकआउट के साथ साथ यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं मिलते, तो इट मींस वॉल्यूम भी पॉजिटिव है और इसके अकॉर्डिंगली बाजार भी जो है वो डायरेक्शन के साथ ही चलेगा। अगर हम कभी भी कोई ब्रेकआउट देखते हो, ब्रेकआउट में अगर कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं तो वहां से लगता है कि ब्रेकआउट फेल हो सकता है, बट अगर ब्रेकआउट के बाद अगर वहां पे डाइवर्जेंस की जगह कन्वर्जेंस बन रहे हैं तो इट मींस कि भैया यहां से तेजी बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे हमें अच्छे खासे कन्वर्जेंस देखने को मिले, वॉल्यूम बहुत पॉजिटिव थे, तो हमने 24,450 के आसपास बाजार चल रहा था तो वहां से बाइंग कॉल सजेस्ट करी और 24,450 की जो कॉल थी दोस्तों जो कि चल रही थी 150 रुपए के आसपास, वो 450 तक चली गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे 150 की चीज 450 हो गई। हालांकि हमने 250 पे और हमारा जो दूसरा टारगेट था 290 के आसपास का, वहां पे हमने इसमें बुकिंग करा दी थी, बट फिर भी यहां से एक बड़ी तेजी आज दोस्तों जो एक्सपेक्टेड थी वो हमें देखने को मिल चुकी है। अब बात करेंगे कि भाई आगे क्या, जो हो गया, अब आगे क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा चार्ट को चेंज करेंगे, यानी कि टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे और यहां से हम इसका आवरली चार्ट आपके लिए लगाना चाहेंगे। और आवरली चार्ट की हम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये चार्ट हमें इस तरीके से दिखाई देगा। अब पहले का जो हाई है हम देखेंगे तो वो बना हुआ है यहाँ पे 24,854 का और आज का जो हाई है एग्जैक्टली हम देखेंगे 24,861 का। अब प्रीवियस जो हाई है, जो हाईएस्ट हाई था यहां से 24,854 का, वो एक हम रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। ये देखेंगे दोस्तों, ये क्या है 24,854, ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस है। हालांकि वो ब्रेक हुआ है बट अभी सस्टेन नहीं हुआ है। यहां से पैटर्न्स बहुत बढ़िया बना है और इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि बाजार अगर 24,900 के आसपास अगर ट्रेड कराता है, मैं फिर से कहना चाहूंगा 24,900, यहां से बेसिकली एक बुलिश कैंडल आपको नेक्स्ट डे देखने को मिल सकती है और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है तो वहां से 24,900, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अगर 50 पॉइंट ऊपर जाता है बाजार, थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है मंडे वाले दिन, तो वहां से बाय अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हैं और जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो पेनिट्रेट कैंडल के लो का रख सकते हैं। आप मान के चलिए अगर 24,900 के ऊपर बाजार जाता है तो वहां से अगर बाय पोजीशन बनाते हैं तो 24,850 का आप एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं, क्योंकि ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस जो है अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हाई है और यहां पे कोई भी कन्वर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा, माफ कीजिएगा डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो इट मींस कि बाजार में आगे जो तेजी
तेजी है वो बरकरार रह सकती है। बाकी कई बार रिवर्सल भी देखने को मिलता है, तो उसके लिए आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जब भी लाइव मार्केट में कुछ अपडेशन होगी, कुछ चेंजेस होंगे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों ये तो रही हमारी निफ्टी के एनालिसिस, और 24,900 के आसपास अगर बाजार जाता है, सस्टेन करता है और वॉल्यूम्स पॉजिटिव जो अभी दिखा रहे हैं वो मंडे को भी पॉजिटिव रहते हैं, तो इट मींस बाजार में तेजी आगे बरकरार रह सकती है। और ये तेजी दोस्तों इस बार जो होगी वो बड़ी तेजी होगी, यहां से बाजार जो है वो 25,500 के आसपास भी जा सकता है। दूसरा जल्दी से एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी को हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में लोपन सेम था, वहां से बाजार में तेजी देखने को मिली। और एग्जैक्टली अगर मैं इसका भी अवर्ली का चार्ट लगाऊं, हालांकि अवर्ली का चार्ट लगा ही हुआ है, तो अभी रिसेंटली अभी एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि बनता है दोस्तों 51,500 का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 51,500 का एक रेजिस्टेंस है, और 51,500 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो ये तेजी जो है आगे बरकरार रहेगी। और यहाँ से 52,000 के आसपास की जो रेंज है बैंक निफ्टी में, वो मंडे वाले दिन भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी मंडे को अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर बाजार 52,000 के आसपास जा सकता है, वो 1-2 दिन के अंदर, या फिर एक्सपायरी जो होगी नेक्स्ट एक्सपायरी वो भी पॉजिटिव हो सकती है। तो लेवल्स का दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से बाजार जो है 51,500 के ऊपर 52,000 के आसपास की जो रेंज है वो आपको दिखा सकता है। हालांकि मैं इसका अगर वनडे का चार्ट देखूं तो वनडे के चार्ट में हमें पिक्चर कुछ इस तरीके की दिखाई देगी कि यहां से अगर आप देखेंगे तो ये एक, अगर आप देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि क्रूशियल रेजिस्टेंस था। बाजार आया है C4C इस लेवल को रिटेस्ट करने, और अगर कल जो बाजार है, अगर कल की बात करो या मंडे को अगर बाजार 51,300 के ऊपर जाता है तो दोस्तों मुझे तेजी लग रही है, और मुझे फिर 52,000, 52,500, 53,500 के रेट जो है बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सतर्क रहिएगा, आप भावनाओं में बह के सेल पोजीशन मत बनाइएगा, डायरेक्शन के साथ चलिएगा। डायरेक्शन के साथ चलेंगे तो आप ही की जीत होगी, डायरेक्शन के अगेंस्ट मत चलना। अगर कोई पैटर्न वगैरह बनता है तो ठीक है, आपने कोई ट्रेड बना लिया इंट्राडे के लिए, बट एज सच आप कई बार ऐसा होता है कि मार्केट पॉजिटिव है और आप जबरदस्ती सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, कभी ना कभी तो गिरेगा, तो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ तो चल रही है, STT तो बढ़ गए। इन चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि बाजार ना इससे बहुत ऊपर है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या नेगेटिविटी फैला रहे हैं, STT बढ़ गया है, ये हो गया है, बजट अच्छा नहीं था। यार इन चीज़ों पे मत चलो, बाजार जो है ना, बाजार चलता है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। मैंने जो फॉलो करा है, फंडामेंटल पे इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। फंडामेंटल का इम्पैक्ट सेम डे देखने को मिलेगा, नेक्स्ट डे जो है बाजार वैसे ही हो जाएगा जैसे वो था। तो आप न्यूज़ की जगह मेरे हिसाब से टेक्निकल चार्ट पे भरोसा करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि टेक्निकल चार्ट आपको स्टॉप लॉस दे देगा। अब निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद एक हमने स्टॉक सजेस्ट किया था आपको, और वो स्टॉक क्या था मैं जल्दी से बात करूंगा। और एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न था दोस्तों, वो था विप्रो। याद है कल 507 रुपए के ऊपर हमने आपको सजेस्ट किया था कि यार विप्रो जो है उसमें बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, बहुत बढ़िया पैटर्न है और इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। याद है दोस्तों, आपको कल की वीडियो में बताया था। और टेलीग्राम चैनल जो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें भी हमने विप्रो का मैसेज आपको कर दिया था। ये देखो, कल के दिन हमने 507 रुपए के आसपास बता दिया था कि ब्रेकआउट है, यानी कि ब्रेकआउट है तो अब तेजी आएगी, और 524 रुपए का हाई इसने बना दिया है। अब अगर हम देखेंगे तो विप्रो में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था, और बहुत ही जबरदस्त पैटर्न था, मेरा फेवरेट पैटर्न दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स पैटर्न। बॉक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, और हमने बताया था कि 507 रुपए का लेवल है, ब्रेक हो जाएगा। अगर होता है तो आप बाइंग कर सकते हैं। 505 की कॉल हमने सजेस्ट करी थी, कितने पे, 17 रुपए के आसपास, 17.35 पे 26 रुपए चली गई आज, 26 रुपए के ऊपर भी चली गई थी दोस्तों। मतलब आप समझ रहे हैं क्या, कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो स्टॉक ऑप्शंस की कॉल है वो भी बहुत सटीक बैठ रही है। अगर हम देखें 2 हफ्ते का भी एक रिकॉर्ड देखें, 2 वीक्स पहले तक हमने 15 दिन से हम स्टॉक ऑप्शन की कॉल दे रहे हैं, 10 कॉल दिए हैं, तो एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 9 की 9 कॉल चली है। क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस पे हम सारी एनालिसिस करते हैं, इसका 15 मिनट का चार्ट, आधे घंटे का चार्ट, प्रॉपर एनालिसिस, थोड़ा फंडामेंटल भी देखते हैं, टेक्निकल भी देखते हैं, उसके बाद कॉल देते हैं। तो एक्यूरेसी हमारी 90% से ऊपर की हो रही है अभी इस टाइम स्टॉक ऑप्शंस पे। और बाकी इस वीक भी अगर बात करेंगे तो पूरे वीक में हमारा सिर्फ एक ही एसएल कटा है, बाकी हमारे सारे के टारगेट्स आए हैं। तो हम एडवाइजरी भी करते हैं, अगर आप चाहे डायरेक्टली हमसे एडवाइजरी लेना तो डिस्क्रिप्शन में आपको बूट कैम्प का लिंक मिल जाएगा। बूट कैम्प में हम स्टॉक ऑप्शंस की कॉल भी देते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, हम कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी एनालिसिस हमने करी थी, और जैसी तेजी आई दोस्तों, और अगर आप देखेंगे तो हाई जो है विप्रो में, जो कि आज पूरा 80 बुलिश था, तो 528 रुपए के आसपास का बन गया। और जो कॉल हमने सजेस्ट करी थी दोस्तों, उसके
तो बल्ले बल्ले ही हो गए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। साथ साथ दोस्तों अब बात करेंगे कि भाई ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर दी, साथ साथ एक जल्दी से मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। और मिड कैप निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे ऊपरी लेवल पे तो कंसोलिडेट हो रहा है, बट आवरली पे चार्ट देखेंगे तो आवरली चार्ट पे ब्रेकआउट हमें मिड कैप निफ्टी में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। दे क्या रहा है, हो ही चुका है। अब यहां से आप देख लीजिएगा, ये मिड कैप निफ्टी में आज एक ब्रेकआउट है और बहुत बड़ा ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है कि बाजार में मिड कैप निफ्टी में भी तेजी देखने को मिल सकती है और मुझे बाजार जो है अभी आगे भी बुलिश लग रहा है। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि डायरेक्शन के साथ ही रहिए। मार्केट तेज है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कुछ चेंजेस आने भी वाले भी होंगे, अगर कुछ रिवर्सल आना भी होगा तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने निफ्टी बैंक निफ्टी साथ साथ आपको मिड कैप निफ्टी विप्रो का स्टॉक के बारे में आपको बता दिया, और भी बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके लिए आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेगी। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, चार्ट एनालिसिस के नाम से हमारा चैनल है, उसको आप जाके क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये मैसेजेस वगैरह आपको हमारे मिलते हैं। तो जैसे आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस भी हमने रिकमेंड किया था, तो वो 6600 का जो स्टॉक है वो 6750 तक चला गया। साथ साथ टाटा मोटर की पोजीशन होल्ड है। क्रूड ऑयल में भी हमने काम कराया था, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। साथ साथ विप्रो 17 रुपये 35 पैसे बाय कराया था, 26 रुपये के आसपास चला गया। आज बिल्कुल बॉटम पे 24,450 की कॉल हमने दी थी। ये सारी रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे और वो फिर 450 हो गई, बस 230 240 पे हमने वहाँ पे क्या करा था, एग्जिट करा दिया, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कितनी बड़ी तेजी आएगी। तो इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहें तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी ले सकते हैं। ये जितनी भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, बॉक्स पैटर्न हो गए, फॉलिंग वेज हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, सारी चीज़ों का हमने कोर्स बनाया हुआ है। आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करें। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, 7,999 का आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करके खुद की भी एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप चाहे डायरेक्टली हमसे एडवाइजरी लेना तो डायरेक्टली एडवाइजरी के लिए भी कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे, वहां से आप पेमेंट करके आपको नेक्स्ट डे से एडवाइजरी आपको मिल जाएगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।